अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको मंगला की तारीख के बारे में बताएंगे, यानी मंगला डैम के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डैम जो हैं बिजली पैदावार और पानी की ज़ख़ीरा के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में ये मंगला डैम पाया जाता है। पाकिस्तान में कुल 71 डैम है, जिनमें 3 डैम का शुमार बड़े डैमों में होता है और मंगला डैम भी उसी सहर फहरिस्त में आता है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है। जी, मंगला डैम पाकिस्तान में वाक़ई है और इस बुनियादी अहम डैम है। ये इसकी जो तमीर का सिलसिला शुरू हुआ था वो तकरीबन 1961 से लेकर 1967 तक हुआ था और इसके बाद ये मुकम्मल हुआ था। मंगला डैम का बनना बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लिए और पंजाब आज़ाद कश्मीर के इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रखता है, और क्योंकि ये इन सबको पानी फराहम करने का मकसद भी रखता है। ये डैम जेहलम नदी पर वाक़ई है और इसकी बुनियादी बनावट जो आपको नज़र आती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की गई, तमीर कैसे की गई, ये हवाई मशीनरी के ज़रिए की गई थी। मंगला डैम का बनना मुल्क के लिए तरक्याती मंसूबों में भी अहम किरदार अदा करता रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डैम है, तीसरा पाकिस्तान का, और ये इसको मुआशी तरक्की में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित रहा है। और क्योंकि ये पानी की फराहमी के अलावा बिजली की पैदावार में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। मंगला डैम की एक दूसरी अहमियत की वजह ये भी है कि ये बुनियादी तौर पर ज़रई और सनती ज़िलों को पानी फराहम भी करता है, जो मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा मंगला डैम के बनने से ठेसल, दिनाजपुर और मीरपुर ख़ास तौर पर फ़ायदा उठा रहे हैं। ये डैम सफरी, माहीगीरी और दीगर तफरीही मौक़े फराहम करती है, जो कि इलाके को शोबा को भी फ़रोग़ देती है और उनको चार चांद लगा देती है, क्योंकि यहाँ लोग विज़िटर बहुत दूर दूर से इसको विज़िट करने के लिए आते हैं और माहीगीरी यहाँ माहीगीरी भी करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है उस इलाके को। मंगला के डैम के बारे में अब हम आपको कुछ ऐसे अहम हक़ाइक़ बताएंगे जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मंगला डैम पाकिस्तान की सबसे बड़ी डैमों में तीसरा डैम है। ये डैम पाकिस्तान के पंजाब सूबे में वाक़ई है, जो कि जेहलम नदी पर बनाया गया था। मंगला डैम की तमीर तकरीबन 5 साल में जाके मुकम्मल हुई थी। ये डैम ज़राती और सनती ज़िलों को पानी पैदा करते और पानी मुहैया करता है और बिजली की पैदावार में भी अहम किरदार है इसका। मंगला डैम के बनने से आज़ाद कश्मीर के इलाके में बेहतर आबादी की सहूलत भी फराहम हुई है। इस डैम के पेशावर से 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई मीरपुर गाँव मशहूर है, जो गर्मियों में सियाहती मकसद बनता है, और वो इसकी वजह भी यही मंगला डैम है, क्योंकि लोग इस मंगला डैम के पानी को देखने के लिए आते हैं कि किस तरह दरिया से पानी इसमें सेव हो रहा है और बिजली बन रही है, और किस तरह जब ये पानी गिरता है तो किस तरह इसकी आवाज़ आती है। आजकल एक और न्यूज़ भी चली है कि मंगला डैम खुश्क हो गया और उसमें से बहुत ज़्यादा पुरानी इमारत निकल आई हैं। ये बात किस हद तक सच है, ये रिसर्च किया जा रहा है, जिसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।